तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और नॉलेजेबल होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नॉर्मल सिलाई मशीन होती है जिससे हम कपड़े की सिलाई स्टिचिंग करते हैं, उसी मशीन की मदद से आप ओवरलॉक करना सीख पाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं कि आप इसी सिलाई मशीन की मदद से, चाहे अम्ब्रेला मशीन हो बड़ी मशीन, चाहे हाफ शटल छोटी मशीन हो, सिलाई करने वाली जो भी आपके पास मशीन है उसकी मदद से आप इंटरलॉक यानी ओवरलॉक करना सीख पाएंगे। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है इन बॉबिन डिब्बी के बारे में जान लेना है। जो बॉबिन कैसे ही हमने ये 3 बॉबिन रखी हैं और ये मशीन की डिब्बी है, तो हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है इसको आप समझ लीजिए कि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बॉबिन तो चाहिए होती है। इसमें हमें नीचे के लिए धागा भरना होता है। तो ये देखिए हमने पहले ही इस पर धागा भर लिया है डिब्बी में। तो इस तरीके से हम डिब्बी को लगाएंगे, इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, देखिए इसको हम डिब्बी को लगा देते हैं। तो ये देखिए हमने डिब्बी को लगा दिया है। अब हम इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं। अब बचती हैं ये 2 बॉबिन, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये 2 हमने किस तरीके लिए। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी वीडियो छोड़कर ना जाएं। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो कट करके देखा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो ये देखिए ये 2 बॉबिन है। तो इसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो जान लीजिए। इस पर भी हमको पहले धागा भर लेना है। तो ये देखना है, आपको ध्यान रखना है, आपको व्हाइट कलर का धागा ही भरना है। क्यों? तो ये देखिए हमने इस पर भी धागा भर लिया है और इस बॉबिन में भी हमने धागा भर लिया है। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं ये दोनों बॉबिन किस तरीके से कहाँ लगानी है और रील किस तरीके से इस पर मशीन पर लगाना है। तो ये देखिए ध्यान से दोस्तों, तो ये हमने दोनों बॉबिन ले ली हैं। अभी देखिए इस तरीके से लेकर आएंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ले आएंगे यहाँ तक। और ये देखिए हमने धागा दोनों में पहले ही भर लिया, इस तरीके से दूसरी को भी लेकर आएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोनों हमारी बॉबिन लग चुकी हैं। अब हम रील लगाएंगे, जो हमारा ये देखिए धागा है, ये इसको इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों। ये देखें, अगर आप चाहें तो ऊपर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में। इस तरीके से यहाँ नीचे भी रख सकते हैं बॉबिन को। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो इसका जो मोड़ दिया गया है, इस मोड़ की वजह से बॉबिन फंस भी जाती है, तो नीचे तक नहीं आ पाएगी, ये शुरू में ही फंस जाएगी। तो आप नीचे दूसरी जगह लगा सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए कहाँ लगाना है आपको। तो ये दोनों बॉबिन आप यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक होल दिया गया होता है, एक सुराख दिया गया होता है, तो यहाँ पर रखकर आप पेंचकस या कील की मदद से वहाँ भी फंसा सकते हैं। उसके बाद हम मशीन में धागा डालेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते होंगे धागा किस तरीके से डाला जाता है। फिर भी आप ध्यान से देखें, ये तीनों धागे हम एक साथ लेकर चल रहे हैं इस तरीके से। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने तीनों धागे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ भी हम तीनों धागे डालेंगे एक साथ। उसके बाद ये देखिए हम सुई में धागा डालेंगे। तो सुई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको धागा डालने में, क्योंकि 3 धागे हैं एक साथ। तो आप ध्यान से इस तरीके से डालेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये 3 धागे हमारे डल चुके हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये धागे डलकर इस तरीके से दिखेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, तो आइए अब हम आपको इसी सिलाई मशीन की मदद से ओवरलॉक यानी इंटरलॉक करना बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से धागा हमको डालकर इस तरीके से हमको धागे को दोनों को इधर कर देना है इस तरीके से। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिससे कि यहाँ से हम जो धागा लूज़ और टाइट करते हैं, ढीला और टाइट करते हैं, तो जो हम नॉर्मल कपड़े पर जो स्टिचिंग सिलाई करते हैं तो उसके हिसाब से धागा थोड़ा सा टाइट करेंगे यहाँ पर ऊपर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप 2-3 बार घुमा देंगे इस तरीके से, तो ये धागा थोड़ा टाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों, जब हम इंटरलॉक करते हैं, ओवरलॉक करते हैं, तो ये कपड़ा यहाँ से डबल होता है। ठीक है, ये डबल कपड़ा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, कपड़ा इस तरीके से रख लेंगे कि बूट की जो ये वाली साइड होती है, तो कपड़ा इधर को नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अंदर को रहना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पैर से भी थोड़ी सी कम सिलाई लगानी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा। एंड तक वीडियो देखें, कट करके ना देखें। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये हमने एक सिलाई सीधी लगा दी है यहाँ पर, और आप इधर से भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये देखिए नीचे दाना जैसा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा और टाइट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस सिलाई को, जो जिधर से हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसी साइड से इस तरीके से रखना है। तो अब आप यहाँ से रखेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, पहले आप एक ख़राब कपड़ा लेकर उस पर पहले आप प्रेस्टिक कर लें, उसके बाद ही नए कपड़े पर इंटरलॉक करें इस तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पहली बार में सही तरीके से कर पाएंगे। तो प्रेस्टिक करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आप जेंट्स टेलरिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो आप कटिंग और स्टिचिंग भी सीख सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं सिलाई